नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 कर्म योग में अर्जुन श्री भगवान से पूछता है कि हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान योग को कर्म योग से श्रेष्ठ मानते हैं, तब मुझ अर्जुन को इस भयंकर युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं, इस टेरिबल वर्क में क्यों उलझा रहे हैं? आपके मिले जुले वचनों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, भ्रमित हो रही है, कंफ्यूज्ड हो रही है। कृपया करके आप मुझे वह एक निश्चित मार्ग बताइए जिससे मैं अपनी आत्मा के कल्याण को प्राप्त कर सकूं। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न हमारे भी मन में उठते हैं कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है, और जीवन को श्रेष्ठ बनाने में इन सब की क्या उपयोगिता, क्या महत्ता है। तो पहले इनकी महत्ता पर प्रकाश डाल देते हैं। अर्जुन उस भयंकर युद्ध में अपनी फुल पोटेंशियल का, अपनी पूरी सामर्थ्य का उपयोग कर पाया क्योंकि वह जीवन की गहराइयों से जुड़ पाया। यदि वह जीवन की गहराइयों से नहीं जुड़ा होता तो उसका परम से योग असंभव था। तब जीवन के शिखर को छूना तो दूर, वह अन्य महारथियों की भांति अपनी वर्तमान सामर्थ्य का भी उपयोग नहीं कर पाता। दोस्तों, इसी भांति से हम भी अपनी जीवन की गहराइयों को छू सके और जीवन की परम संभावनाओं को प्राप्त कर सके, इसलिए इन सब की बहुत ही उपयोगिता है, बहुत ही आवश्यकता है। और जब व्यक्ति यह गहराई से जान लेता है तब उसके कर्मों का बंधन छूट जाता है। तब कर्म उसे जाल की भांति नहीं, लीला की भांति जान पड़ते हैं। यदि व्यक्ति को कर्म लीला की भांति नहीं मालूम पड़ रहे हैं, कर्म उसे बांध रहे हैं, और साथ ही यदि वह कर्मों से भाग जाने में उत्सुक है तो उसको सांख्य योग जचता है। और यदि कर्मों में उसका रस है, कर्मों को करने में वह उत्सुक है, तो उसको कर्म योग जचता है। लेकिन जचना और गहराई से जानना बिल्कुल ही भिन्न बातें हैं। जब तक व्यक्ति इनको गहराई से जान और समझ नहीं लेता है, अनुभूत नहीं कर लेता है, तब तक उसका परम से योग असंभव होता है, क्योंकि वह अपनी ही अंतस चेतना से योग नहीं कर पाता है। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हम जो समझना चाहते हैं वह पहले होता है, और उसको सही सिद्ध करने हेतु तर्क सहारों की भांति होते हैं। व्यक्ति स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए तर्कों का एक जाल, फिलॉसफी का एक आवरण ओढ़ लेता है। दोस्तों, अवश्य ही सांख्य योग परम योग है, लेकिन तभी जब वह ज्ञान घटित हो जाए, और तब जब वह घटित होता है तब व्यक्ति के करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता है, लेकिन फिर भी वह इन विराट कर्मों में जुटा रहता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने 3:22 में कहा है, जिसको उन्होंने निष्काम कर्म कहा है, और साथ ही 3:4 में उन्होंने बताया है कि व्यक्ति के अकर्म में उतरने पर, अर्थात कर्मों के न करने से, वह निष्काम कर्म को उपलब्ध नहीं हो जाता है। जब व्यक्ति कर्मों से भागता है तो वह यह मानकर चलता है कि कर्म उसके हैं और यही उसका बंधन है, यह मेरा ही बंधन है। फिर वह मेरा, चाहे कर्म का हो, धर्म का हो, संन्यास का हो या गृहस्थ का, यह मैं बनता है कैदी और मेरा बनता है जंजीर। लेकिन व्यक्ति जैसे ही यह कह पाता है कि मेरा नहीं परमात्मा का, तब उसके सब बंधन छूट जाते हैं। तब न तो बांधने वाला बचता है और न बंधन बचता है। तब जीवन एक यज्ञ की भांति हो जाता है। इस जीवन रूपी यज्ञ में व्यक्ति कर्मों से बच नहीं सकता, कर्मों से भाग नहीं सकता, उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही होते हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने 3:27 और 33 में कहा है। लेकिन जब व्यक्ति का मन अहंकार के कारण मूढ़ हो जाता है तो वह यह सोचने लग जाता है, यह मानने लग जाता है कि मैं ही सभी कर्मों को करने वाला हूं। उसके कर्तापन का भाव, उसके मैंपन का भाव ही उसे कर्मों से बांधता चला जाता है, कर्मों में दबाता चला जाता है, भले ही फिर वह कर्म न करने के क्यों न हो। व्यक्ति अकर्मों के माध्यम से
पाखंडता में पहुंच जाता है। व्यक्ति संन्यास के मार्ग से उस असंभव कोशिश को करता है, कर्म त्याग की असंभव कोशिश को करता है, और फिर जो मूल धारणा है कर्तापन के त्याग की, वह पीछे छूट जाती है। दोस्तों, कर्म का भाव नहीं, कर्तापन का भाव ही हमें निष्कर्मता में ले जाता है। भगवान गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें जंगल से वापस लौट आना पड़ा, और फिर वे 40 साल, लगभग 40 साल एक अभियान में निरंतर जुटे रहे। हाँ, भले ही तब वह अभियान उनके लिए अभियान की तरह ना रहा होगा, वह एक लीला की मात्र हो गया होगा, क्योंकि जब व्यक्ति यह जान लेता है कि वह तो एक लहर की भांति है, सागर ही उसे लहरा रहा है, परमात्मा ही सब कर रहा है, तब उसके सब संताप, सब उत्पात, सब चिंताएं पीछे छूट जाती है। उसकी सफलता और असफलता के ज्वर पीछे छूट जाते हैं, और फिर उसकी सारी ऊर्जा उसके जीवन रूपी फूल को खिलाने में लग जाती है, और वह अपनी परम संभावनाओं को प्राप्त कर पाता है। दोस्तों, और यदि हम यह मानने लग जाए कि यदि हम परमात्मा पर सब छोड़ देंगे कि परमात्मा ही सब कर रहा है, तब तो हमें बुरे कामों को करने की एक छूट मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। वास्तव में हम बुरे काम अपने कारण ही करते हैं, अपने लिए ही करते हैं, अपनों के लिए ही करते हैं। बुरे कर्मों का आधार मैं ही होता है, और जब वह आधार ही टूट जाएगा, जब मैंपन का भाव ही छूट जाएगा, तब व्यक्ति बुरे काम किसके लिए करेगा। जैसे ही व्यक्ति की इगोइज्म छूटती है, उसकी वासनाएं भी स्वतः ही छूट जाती है। और साथ ही यदि हम परमात्मा को अपने ख्याल से निकाल दें, जगत से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अपने ख्याल से निकाल सकते हैं, तो फिर सारा भार, सब कर्मों का भार हमारे ऊपर पड़ जाता है, जिससे हमारा चित्त विक्षिप्त हो जाता है और हमारा मानसिक तनाव चरम पर पहुंच जाता है। दोस्तों, उस अहंकार के ज्वर के कारण ही, मैंपन के भाव के कारण ही हम कर्मों के बोझ में दबते चले जाते हैं, उनसे बंधते चले जाते हैं। कर्म हमें नहीं बांधते हैं, हमारा मैंपन का भाव, कर्तापन का भाव ही हमें कर्मों से बांधता है। यह जो हमारे मैंपन का भाव है, कर्तापन का भाव है, एक घाव की तरह होता है। जैसे जब शरीर के किसी अंग में कहीं कोई जख्म, कहीं कोई घाव, कहीं कोई दर्द होता है, तभी हमें उस अंग का पता चलता है। जब वह अंग पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, तब तो हमें उस अंग का पता भी नहीं चलता। वास्तव में जब हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, तब व्यक्ति विधेय होता है, बॉडीलेस होता है। इसी भांति से जब हमारी चेतना पूर्ण रूप से शुद्ध होती है, पूर्ण रूप से स्वस्थ होती है, तब मैंपन का भाव पीछे छूट जाता है। लेकिन यदि वहां कर्तापन का भाव मौजूद है, तो इसका सीधा अर्थ है कि मैंपन का घाव वहां मौजूद है। दोस्तों, एक तथ्य की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तियों को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। और जो ये अंतर्मुखी टाइप के व्यक्ति होते हैं, वे सांख्य योग द्वारा अंतर यात्रा करते हुए उस परम तक पहुंचते हैं, और बहिर्मुखी कर्म योग द्वारा, जो अंतर्मुखी टाइप के व्यक्तियों की यात्रा है, उसका मार्ग ध्यान होता है, और बहिर्मुखी टाइप के व्यक्तियों का मार्ग होता है सेवा मार्ग। लेकिन मार्गों के भिन्न भिन्न होते हुए भी जब ये दोनों अपनी गहराइयों को, जीवन की गहराइयों को छू लेते हैं, तो ये निष्काम कर्म पर मिलते हैं। अध्याय के 3:35वें श्लोक में भगवान माधव कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। यहां उनका इशारा हमारे उस मूल धर्म की तरफ ही है, उस मूल चेतना के मूल गुण धर्म की तरफ ही है। वे कह रहे हैं कि हमें अपनी चेतना के मूल गुण धर्म को पहचान कर अपनी इस जीवन रूपी यात्रा को पूरी करना चाहिए। वे दूसरे मार्गों की, दूसरे धर्मों की कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, वे बस चेतावनी दे रहे हैं कि यदि हम दूसरे के मार्ग से, दूसरे के धर्म से यात्रा करते हैं, तो वह भयावह हो जाती है। दोस्तों, यदि व्यक्ति अपनी उस आत्मा तक, जीवन की गहराई तक पहुंच जाता है, तो फिर वह यह अनुभूत कर पाता है जिसे कुछ लोग शून्य कहते हैं, कुछ लोग ब्रह्म कहते हैं। बस व्यक्ति का जो ध्यान है
उस अंतस चेतना की तरफ, उस पुरुष की तरफ होना चाहिए जो सबके पार होता है। भगवान माधव ने अध्याय के सेकंड लास्ट श्लोक 3:42 में कहा है कि हमारी इंद्रिया विषयों से श्रेष्ठ होती है और मन इंद्रियों से और बुद्धि मन से श्रेष्ठ होती है, और जो बुद्धि के भी पार है वह वही चेतना, वही पुरुष है। दोस्तों, मेरा परम पुरुष को नमन और आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।